अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है आज़िम और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद सलीम। आज दो स्टोरी मुझे मेरे व्यूवर्स ने सेंड की हैं। आज उनकी स्टोरी, उनकी बयानी मैं आपको सुनाता हूँ। पहली स्टोरी मुझे गुलाम ने सेंड की है मुल्तान से, जो उन्होंने अपने मामू जी की कहानी मुझे भेजी थी। और दूसरी स्टोरी मुझे सेंड की है रियाद से, जिनका नाम तारिक है, और एक ये हॉस्पिटल की कहानी है। पहले मैं आपको हॉस्पिटल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो सऊदी अरेबिया रियाद की है। सऊदी अरेबिया में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम अर्का हॉस्पिटल है, और इस नाम से ये एक एग्जिट भी है। कहते हैं कि मेरे रिलेटिव कहते हैं कि यहाँ पे लाशें ऑटोमेटिकली गायब हो जाया करती थी। ये काफ़ी पुराना तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी नया भी नहीं है। ये सन 2000 में ये तामीर हुआ था ये हॉस्पिटल, और 1 से 2 साल भी नहीं चला ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। कहते थे कि यहाँ पे नर्सों को कोई लाश जो थी वो बुलाती थी अपनी तरफ, जो डेड बॉडीज होती हैं। और कभी कभी ऐसा होता था कि डेड बॉडीज को रखा जाता था स्ट्रेचर पे, तो वो वहाँ से गायब होती और कहीं और से मिलती। और कभी कभी ऐसा भी होता कि पेशेंट जो होते वो डिस्टर्ब होते कि हमें ऐसी मखलूक नज़र आती है। तो क्या होता है कि उस हॉस्पिटल पे तहकीकात करके उसको बंद कर दिया जाता है। तो मेरे कज़न का प्लान बना के चले हम चलते हैं अर्का हॉस्पिटल का विजिट करके आते हैं। तो तारिक साहब ने कहा कि मैं इधर काम से आया हूँ, जुम्मे वाले दिन चलेंगे, हमें छुट्टी होगी तो बारबेक्यू भी करेंगे और साथ में अर्का हॉस्पिटल का विजिट भी कर लेते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है, फिर हम ऐसे करते हैं कि बाहर बाहर से हम इसका विजिट कर लेते हैं, फिर किसी दिन आएंगे तो हम इसका अंदर से भी विजिट कर लेंगे। तो उनका प्लान रेडी हो गया, वो बाहर से उन्होंने देख लिया। हॉस्पिटल बाहर से देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर से उतना ही भयानक था। वो कहते हैं कि फिर हमारा एक दिन प्लान बन गया जुम्मे वाले दिन का। हमने बाहर बारबेक्यू की पार्क में। बारबेक्यू करने के बाद फिर हमारा प्लान बना हॉस्पिटल जाने का। कहते हैं हम हॉस्पिटल के अंदर गए, वो अंदर जाके देखा सब वैसे का वैसा ही है, लेकिन टूट फूट का शिकार बहुत ज़्यादा हो चुका है। कहते हैं कि हॉस्पिटल में हम एक आवाज़ लगाते तो हमें रिटर्न में 3 से 4 आवाज़ रिटर्न में आती। तो कहते हैं कि एक दिन मेरे कज़न ने ना इधर एक अर्का हॉस्पिटल पे एक सवारी को उतारा, ड्रॉप किया। वो प्राइवेट लैम्बोर्गिनी चलाते थे। दिन के वक्त वो कहीं काम करते थे और रात के वक्त वो लैम्बोर्गिनी प्राइवेट चलाते थे। कह रहे थे कि एक दिन उनको एक सवारी मिली जो अर्का हॉस्पिटल में उतरना था उसने। वो एक जेंट्स था, आदमी। ना इतना बुरा था और ना ही इतना जवान था, वो एक सऊदी था। कह रहा था कि उसने मुझे ना अर्का हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने उतरने का उसने मुझे कहा कि मुझे इधर उतार दें। उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, सवारी को पिक किया और मौके पे लाके उसको ड्रॉप कर दिया। तो फिर उनसे पैसे लिए उन्होंने, 50 रियाल एक्स्ट्रा उनको टिप दी। 100 रियाल बनता था, उसको 150 रियाल दिया। कहते हैं कि मैं अभी पैसे अपने पॉकेट में डाल ही रहा था, तो इतने में क्या हुआ, मैं देखता हूँ कि आदमी जो अभी पैसे दे के मुझे उतरा है, सिर्फ उसके उतरने की आवाज़ आई है, उसके बाद उसका नहीं पता चला कि वहाँ पे कोई शख्स गुजरा भी है या नहीं। वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान था। ना ही उधर से कोई गाड़ी गुजरी और ना ही उधर से कोई डोर ओपन होने की आवाज़ आई। कहते हैं कि मैंने इग्नोर करके छोड़ दिया। फिर मैंने जैसे ही गाड़ी मैंने रिवर्स करके मैं टर्न करने लगा, तो क्या देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के ऊपर विंडो, किसी विंडो में से वो मुझे देख रहे हैं, वो ही शख्स। और वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि तुम भी ऊपर आ जाओ। वो कहते हैं कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और मैं भाग गया। कहते हैं मैं गाड़ी की बैक बैक मिरर से मैं देख रहा था उसको। वो मेरी तरफ देख के और बहुत क्रीपी स्माइल कर रहा था। फिर मैंने उसके बाद तहैया कर लिया कि दोबारा इस हॉस्पिटल का नाम मैंने नहीं लेना।
ये बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। दूसरी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गुलाम की, जो उनके मामू जी के साथ वाकया हुई है। वो कहते हैं कि मेरे मामू जी हैं जो, वो पीरो मुर्शिद उनके हैं, बहुत कामिल हैं। और वो पढ़ाई 24 घंटे वो कोई ना कोई पढ़ाई करते रहते हैं। माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं और अल्लाह तौबा करते हैं। इतने ज़ईफ़ नहीं हैं, लेकिन 45 ईयर्स उनकी उम्र है, नौजवान है। कहते हैं कि वो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि नमाज पढ़ के मस्जिद से जब बाहर निकले और तिलावत कर रहे थे, यानी कि तस्बीह वगैरह कुछ कर रहे थे अपने हाथ पे, तो देखते हैं रास्ते में एक बिल्ली कुत्ते को डरा रही है, लेकिन बिल्ली कुछ नहीं कर रही, कुत्ता बहुत ज्यादा खौफज़दा था। ऐसे था जैसे कि बिल्ली अभी उसको नोच डालेगी, लेकिन बिल्ली की रिएक्शन नॉर्मल थे, नॉर्मल बिल्लियों के जैसी थी, मगर वो नॉर्मल नहीं थी। तो क्या करते हैं कि मामू जी उसको सिर्फ हल्का सा धुतकारते हैं, शी करते हैं। वो बिल्ली एकदम से इतना डर गई, इतना खौफ ज्यादा हो कि वो बहुत दूर जाके गिरी। उसके बाद दोबारा बिल्ली का नहीं पता चला बिल्ली गई कहाँ। उसके बाद कुत्ता भी भाग गया, क्योंकि कुत्ता आजाद हो चुका था बिल्ली के चंगुल से। वो कहते हैं कि जैसे ही मामू जी घर पे आए और घर आने की देर हुई है, मामू जी को बुखार एकदम तेज हो गया और साथ में उनकी आंख रेड हो गई। कहते हैं कि मैं अपने रूम में गया, मैंने कहा चलो मामू जी से बात कर ली जाए, इनसे डिस्कस कर ली जाए, ये अच्छे हैं, नमाजी परहेजी भी हैं, चले इनसे कुछ डिस्कस कर लें। अपने मामला लेके अपने मामू जी के पास गया तो वो क्या देखते हैं कि मामू जी अपने होश में नहीं है, उनकी आंख बहुत रेड हो चुकी है। और वो कहते हैं कि इस रूम से बाहर चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। वो मामू जी की आवाज़ नहीं थी। कह रहा था कि मुझे तब इतना इल्म नहीं था, लेकिन मैं समझ तो ज़रूर गया था कि ये कुछ गड़बड़ है। कहते हैं कि जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने मामी जी को कॉल किया और उनको बताया कि मामू के अंदर से एक नहीं तीन तीन लोगों की आवाज़ आ रही है और बहुत खौफनाक है। उन्होंने अक्लमंदी का काम किया, उन्होंने अपने बुजुर्गों को कॉल की जिनके मामू जी पैद थे। वो जब जैसे ही उनके घर आते हैं तो मामू जी को पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर उसके अंदर से 3 से 4 वैसे ही आवाज आई जैसे 3-4 लोग मिलकर बात कर रहे हो। वो कह रहे थे कि मैंने इसको नहीं छोड़ना, इसने हमको डराया है, मेरे बच्चों को डराया है। तो कहते हैं कि ये कुछ ऐसा नहीं काम कर सकता, इसको किसी भी काम की मैंने इजाज़त नहीं दी, ये ऐसा काम नहीं करने वाला। तो तुम कैसे कह सकती हो कि इसने तुम्हारे बच्चों को डराया। वो कहती है कि मैं रास्ते में एक कुत्ते को डरा रही थी, एक कुत्ते पे हमलावर होने वाली थी, तो इसने आकर मुझे डराया और मेरे पे कुछ दम किया है, जिसकी वजह से मैं खौफ से होके पीछे हट गई। कहते हैं कि मेरे बच्चे तब से इतना डर रहे हैं कि वो कहते हैं कि इसको मार ही दें तो बेहतर है। तो उनके बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक कागज़ लिया, कागज़ लेकर उस पे दम किया और उसको जला दिया। वो जो जिन्नात थे वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें छोड़ दो, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, हम इधर से अभी जाते हैं। तो बुज़ुर्गों ने कहा कि तुम्हें मैंने पहले कहा था कि तुम चले जाओ, इसने कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया, ना ही इसको पता था कि इसमें तुम्हारे कोई बच्चे या तुम्हारी कोई महबूब होगी। तो उन्होंने माफ़ी मांगी बहुत ज़्यादा, मामू जी के बुज़ुर्गों से माफ़ी मांगी, फिर उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। ये था एक छोटा सा किस्सा। अभी वो कहते हैं कि मामू जी बिल्कुल नॉर्मल है और अपनी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। ये था मेरा एक छोटा सा किस्सा। ये आपको मेरी स्टोरीज कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपना कीमती राय मुझे ज़रूर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप उसमें मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और जीमेल भी है। अगर आपने व्हाट्सएप नहीं करना तो आप मुझे जीमेल पे भी मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं और मैं आपकी स्टोरीज़ को
बड़े अच्छे तरीके से नरेट करूँगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर किसी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।